हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक रहस्यमयी स्टोरी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है रहस्यमयी रिक्शा वाला। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। कहानी कुछ इस प्रकार है। मित्रों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहचानना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ यह था कि रोज की तरह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों वाला, घुंघरेले लंबे बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगहों पर रुकना होगा। वह बोला, ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया, पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। उसके साथ जाने से उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगता और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है। या तो ये पागल है या फिर इसके अंदर प्रेत भूत का वास है। मैंने फौरन उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शे में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर वह पूरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर मैं सुन पड़ गया। मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के हवाले था। वह मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घुमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर के भाग जा मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं निकल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठे कर डरे जा रहा था और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नज़र से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया और वह मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर तक ले गया। आज भी मैं डर के साए में हूँ और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शा वाले भूत से मेरा सामना फिर हुआ तो मैं क्या करूँगा।
आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।